देखिए तो चैप्टर वी आर स्टार्टिंग विद PMI चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये है चैप्टर का नाम। ऑलराइट, देखिएगा एक क्वेश्चन लेके मैं बात करता हूं आपसे, ठीक है? निकाल लिया आपने चैप्टर? देखिएगा पहला क्वेश्चन, देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, हमें प्रूव करना है 1 + 3 + 3 स्क्वायर सो ऑन प्लस 3 की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर n -1/2। ऑलराइट, ठीक है आरुषि? तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली, जो मुझे प्रूव करना होता है ना, उसको हम Pn बोल देते हैं। Pn ये स्टेटमेंट है। आवाज जा रही है मेरी? हेलो, हेलो, ओके। तो ये मुझे प्रूव करना है। जो प्रूव करना होता है ना स्टेटमेंट को, हम नाम देते हैं Pn। रीड करते हैं Pn सच दैट दिस इक्वल टू दिस। ये मुझे प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले PMI मैं आपको बाद में समझाता हूँ, पहले एक क्वेश्चन हो जाए। सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि इज Pn ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। क्या ये जो Pn है वो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है? तो हमें देखना है कि क्या ये Pn n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। तो देखिए फॉर n इक्वल टू 1, LHS की वैल्यू पता है क्या होगी? जो पहला टर्म है, LHS का फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। LHS का फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है? 1। तो n इक्वल टू 1 के लिए LHS की वैल्यू 1 हो जाएगी। ऑलराइट, और RHS की वैल्यू क्या होगी? RHS में n की वैल्यू 1 डाल दो। RHS में n की वैल्यू 1 डाल दो। तो 3 की पावर 1 -1/2, ये हो गया 2/2, यानी कि ये भी 1 आ गया। मतलब आप देख रहे हैं कि LHS इक्वल टू RHS आ गया फॉर n इक्वल टू 1। ऑलराइट, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। मतलब ये जो स्टेटमेंट है Pn वो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, हम मान लेते हैं, let us assume that Pn is true for n equal to k। ऑलराइट, तो मैंने मान लिया कि ये जो स्टेटमेंट में मैं जब n की वैल्यू k डालूंगा ना, तो ये ट्रू आएगा। मतलब LHS इक्वल टू RHS होगा। ठीक है, तो उस स्टेटमेंट में n की वैल्यू k डाल रहा हूं, तो क्या आएगा? 1 + 3 + 3 स्क्वायर सो ऑन 3 की पावर k इज इक्वल टू 3 की पावर k -1/2। हमने मान लिया कि ये इसके बराबर है। ये हमने अजम्पशन कर लिया है। इसको हम pk बोल देते हैं, क्योंकि हमने n की वैल्यू k डाला है ना, सो वी कॉल इट pk। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एंड लास्ट स्टेप जो है हमारा वो ये है कि नाउ वी विल प्रूव दैट Pn, जो स्टेटमेंट है जिसका नाम Pn है, इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k + 1। ऑलराइट, दैट इज, मुझे प्रूव करना है कि जब मैं उस स्टेटमेंट में n की वैल्यू k + 1 डालूंगा तो LHS इक्वल टू RHS आएगा। मतलब 1 + 3 + 3 स्क्वायर सो ऑन 3 की पावर n की जगह पे k + 1 इज इक्वल टू 3 की पावर k + 1 -1/2। क्योंकि मैंने n की वैल्यू k + 1 डाला है, इसलिए इसको हम pk + 1 कहते हैं। ठीक है,
अब ये मुझे प्रूफ करना है। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ मुझे। एनी डाउट टिल हियर? हेलो, हाँ हेलो, यहां तक कोई डाउट है? ऑलराइट, अब मैं प्रूफ पे आता हूं। प्रूफ पे देखना क्या करूंगा, ये मुझे प्रूफ करना है। मेरा टारगेट क्या है, मुझे ये प्रूफ करना है, दिस इक्वल टू दिस। तो इसका मैं LHS लिख रहा हूं। इसका LHS क्या है हमारा? LHS है 1 + 3 + 3 स्क्वायर सो ऑन 3 की पावर k + 1। अब मुझे आप ये बताइए कि जो लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म से पहले वाला टर्म क्या होगा? कैन यू टेल मी? इस लास्ट टर्म से, जो लास्ट टर्म है मेरा, इस लास्ट टर्म से पहले वाला टर्म क्या होगा? जल्दी बताइए। आप समझ सकते हो सीरीज कैसे हो रहा है। पहला टर्म क्या है? 3 की पावर 0। दूसरा टर्म क्या है? 3 की पावर 1। तीसरा टर्म क्या है? 3 की पावर 2। मतलब 3 की पावर बढ़ रहा है। तो इससे पहले वाले टर्म में 3 की पावर क्या होगा? ऑब्वियसली k होगा, है ना। और ये हो गया 3 की पावर k + 1। तो आपको हमेशा लास्ट टर्म से एक टर्म पहले वाला टर्म लिखना है, ठीक है। लास्ट टर्म से एक पहले वाला टर्म लिख दिया। अब ध्यान से देखो, स्टार्टिंग से लेके 3 की पावर k तक, यही तो pk था, pk यही था ना, 1 से लेके 3 की पावर k तक, है ना। और इसकी वैल्यू तो हमने ये मान रखा है, इसकी वैल्यू मैंने 3 की पावर k - 1/2 मान रखा है। तो ये आपका pk है, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं डाल सकता हूं 3 की पावर k - 1/2, है कि नहीं, और प्लस 3 की पावर k + 1। ऑल राइट, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। एलसीएम ले लिया हमने एलसीएम ले लिया इसका। एक थोड़ी सी गलती हो गई इसमें, एक सेकेंड। ये 3 की पावर n था, मैंने गलती से लिख दिया यहां पे। करेक्शन कर रहा हूं मैं। ये 3 की पावर n - 1 था, मैंने गलती से n लिख दिया, ठीक है। ऑलराइट, तो ये 3 की पावर k - 1 हो जाएगा। ये भी 3 की पावर, ये 3 की पावर k हो जाएगा, ठीक है। सो इससे पहले वाला टर्म 3 की पावर k - 1 होगा। कोई दिक्कत है? करेक्शन कर दिया मैंने, करेक्शन कर दिया, थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन ही मैंने गलत लिख लिया था। अच्छा, ये 3 की पावर k क्यों आया समझ सकते हो? जब मैंने यहाँ पे n की वैल्यू k + 1 डाला तो k + 1 - 1 k हो जाएगा, ठीक है, इसलिए 3 की पावर k लिखा है। अब एलसीएम ले लो आप यहाँ पे। सो 3 की पावर k - 1 + 2 × 3 की पावर k। ऑल राइट, अब 3 की पावर k वालों को एक साथ लिख देता हूं, और ये -1/2। सो इट बिकम्स 3 की पावर k मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच गया मेरे पास? 2 + 1 -1/2। इट बिकम्स 3 की पावर k × 2 + 1 3 होता है। और देखो पेज सेम है ना, तो पावर ऐड हो जाएगा। सो 3 की पावर k + 1 -1/2। चेक करो, यही RHS था ना, इक्वल टू RHS आ गया। हेंस Pn is true for all values of n. Pn is true for all values of n. All right, belonging to natural number. अब सुनिएगा PMI क्या कहता है। PMI कहता है, अगर कोई स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना मेरी बात को, PMI क्या कहता है, अगर कोई स्टेटमेंट n की वैल्यू 1 के लिए ट्रू है, k के लिए ट्रू है, ठीक है, और k + 1 के लिए ट्रू है। अगर ये 3 चीजों के लिए कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो दुनिया के हर वैल्यू के लिए ट्रू होगा। लॉजिक क्लियर है? तो PMI कहता है कि अगर कोई स्टेटमेंट n की वैल्यू 1 के लिए ट्रू है, n की वैल्यू k के लिए ट्रू है, और n की वैल्यू k + 1 के लिए ट्रू है, तो वो स्टेटमेंट दुनिया के हर n की हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। ऑल राइट, कोई डाउट यहां तक? ध्यान से इसको देखिए, अच्छे से देखिए। जो भी हम क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर में, क्वेश्चन ऐसा ही होगा, ठीक है। हर क्वेश्चन का थीम यही रहेगा, मैं एक भी लाइन चेंज नहीं करूंगा।
एनी डाउट टिल हियर? कोई डाउट? क्या बोल रहे हो? अच्छा ओके, तो मेरी साइड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ओके ओके। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, मिटा दूं? तो देखना हमारा जो भी कंसेप्ट रहेगा ना वो यही रहेगा, ठीक है। हमें यही पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ यही पढ़ना है और तरीका सिर्फ यही रहेगा। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो सारे ही क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ठीक है। मिटा रहा हूँ इसको मैं अब। तो पीएमआई का स्टेटमेंट समझ में आ गया। अगर कोई भी स्टेटमेंट n की वैल्यू 1 के लिए ट्रू है, k के लिए ट्रू है और k+1 के लिए ट्रू है तो दुनिया में हर नेचुरल नंबर के लिए वो ट्रू होगा। ऑलराइट, सो मिटा रहे हैं इसको। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन कहता है हमारा, एक स्टेटमेंट है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब सो ऑन प्लस n क्यूब। मुझे प्रूफ करना है इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी n इंटू n+1/2 के दी पावर 2। ऑलराइट, इसको मैंने pn कह दिया, इसका नामकरण कर दिया हमने pn सच दैट दिस इक्वल टू दिस। सबसे पहला पॉइंट, इज pn ट्रू फॉर n इक्वल टू 1? इज pn ट्रू फॉर n इक्वल टू 1? क्या pn n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है? तो देखिएगा फॉर n इक्वल टू 1 के लिए LHS की वैल्यू हमेशा पहला टर्म होगा। पहला टर्म क्या है? 1 क्यूब। n इक्वल टू 1 के लिए LHS इज ऑलवेज फर्स्ट टर्म, ठीक है। 1 क्यूब यानी कि 1 हो गया। RHS क्या होगा? RHS में n की वैल्यू 1 डाल दो तो 1 इंटू 1+1/2 के दी पावर 2। सो इट बिकम्स 1 इंटू 2/2 के दी पावर 2। 2 कैंसिल्ड आउट, 1 की पावर 2 1 आ गया। इसका मतलब LHS की वैल्यू RHS के बराबर आ गई, ठीक है। इसका मतलब PN इज ट्रू, PN इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। PN इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ऑलराइट, मतलब हमने प्रूव कर दिया कि गिवन स्टेटमेंट n की वैल्यू 1 के लिए ट्रू है। सेकेंड पॉइंट, लेट अस अज्यूम दैट Pn is true for n इक्वल टू k। ठीक है, हम मान लेंगे कि गिवन स्टेटमेंट n की वैल्यू k के लिए ट्रू है। दैट इज, मैंने मान लिया कि जब मैं उसमें n की वैल्यू k डालूंगा यानी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब सो ऑन प्लस k क्यूब। ऑलराइट, दिस इज इक्वल टू k इंटू k+1/2 के दी पावर 2। हमने मान लिया कि इसके बराबर है, इसको हमने pk बोल दिया क्योंकि ये हमने n की वैल्यू k डाला है। नेक्स्ट है हमारा, नाउ वी विल प्रूव दैट, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, नाउ वी विल प्रूव दैट Pn is true for n इक्वल टू k+1। Pn की वैल्यू Pn will be true for n इक्वल टू k+1। ऑल राइट, समझे कि नहीं? दैट इज, जब मैं उसमें n की वैल्यू k+1 डालूंगा तो ट्रू होगा, मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब सो ऑन प्लस k+1 का क्यूब। दिस इज इक्वल टू, n के बदले k+1 डाल रहा हूं यहाँ पे, तो n की जगह पे k+1 और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? दूसरा टर्म है n+1। n+1 का मतलब k+1+1 मतलब k+2 हो गया और इसकी पावर 2 के दी पावर 2। ऑलराइट, हमने यहाँ पे n की वैल्यू k+1 डाला है, इसलिए इसको हम pk+1 कहते हैं। तो अब मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है, दिस इज टू प्रूव। ऑलराइट, यहां तक कोई डाउट? एनी डाउट टिल हियर?
हाँ जी, एनी डाउट टिल हियर? नो डाउट, ओके परफेक्ट। अब मैं इसके प्रूफ पे आ रहा हूं। तो वी गोना स्टार्ट विद एलएचएस। एलएचएस क्या है हमारा? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब सो ऑन प्लस k प्लस 1 क्यूब। ऑल राइट, ठीक है, डन है। अब मुझे आप बता सकते हैं कि लास्ट टर्म से पहले वाला टर्म क्या होगा? फटाफट बताइए, लास्ट टर्म से पहले वाला टर्म क्या होगा? लास्ट टर्म से पहले वाला टर्म क्या होगा? बताइए। हाँ, नहीं, के क्यूब, परफेक्ट, के क्यूब, क्योंकि सरी के प्लस 1 से एक कम, देखो सारे एक एक कम है ना। आप अगर देखोगे ध्यान से, ये 3 से एक कम 2 है, 2 से एक कम 1 है, तो 1 1 की डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ पे के प्लस 1 से एक कम यानी के हो जाएगा ना। सो इससे पहले वाला टर्म आपका के क्यूब होगा और फिर ये वाला टर्म लिख दो। तो लास्ट टर्म से एक टर्म पहले वाला टर्म आपको हमेशा लिखना पड़ेगा, और ये यहां से लेके यहां तक आपको हमेशा पी के मिलेगा। ऑलवेज यू विल गेट पी के। फर्स्ट से लेकर के के तक, सेकेंड लास्ट टर्म तक आपको हमेशा पी के मिलेगा। और पीके में आपने इसकी वैल्यू क्या माना था? देखो, पीके में आपने इसकी वैल्यू क्या माना था? के इंटू के प्लस 1 अपॉन 2 के दी पावर 2। ऑल राइट, और साथ में के प्लस 1 के दी पावर 3। तो ये आ गया मेरा के स्क्वायर और के प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस के प्लस 1 की पावर 3। ऑल राइट, तो हमने के प्लस 1 की पावर 2 कॉमन ले लिया। क्या बचा मेरा यहाँ पे? के स्क्वायर बाई 4, और वहां पे के प्लस 1 बच गया एक। सो इट बिकम्स के प्लस 1 की पावर 2, एलसीएम ले लो उसका, तो इट बिकम्स के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। ऑल राइट, और इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ के प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हो गया के प्लस 2 का स्क्वायर ऊपर वाला, ठीक है, और नीचे 4 है। और इसको तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, देखो सारे होल स्क्वायर है ना, तो के प्लस 1 के प्लस 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। चेक कर लो, यही आपका आरएचएस था ना जो मुझे प्रूव करना था। दिस इज इक्वल टू आरएचएस। हेंस, क्योंकि पी के भी ट्रू आ गया, पी के प्लस 1 भी ट्रू आ गया, हेंस पी एन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ध्यान से देखो, यहां तक कोई भी डाउट हो तो पूछिए। देखिए क्या है थर्ड क्वेश्चन, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन कहता है हमारा, मुझे पीएन दिया हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस 2, 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस n, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? 2n अपॉन n प्लस 1। ऑल राइट, सबसे पहला तो ये है, इज Pn ट्रू फॉर n इक्वल टू 1? देखिएगा, फॉर n इक्वल टू 1 LHS क्या हो गया हमारा? जो पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है? 1, सो LHS विल बी इक्वल टू 1। RHS क्या हो गया हमारा? RHS में n की वैल्यू 1 डाल दो, तो 2 अपॉन 2 कैंसिल आउट, 1 हो गया, दोनों इक्वल आ तो गया, यानी LHS इक्वल टू RHS फॉर n इक्वल टू 1। इसका मतलब Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ऑल राइट, सेकेंड पॉइंट, let us assume that Pn is
ट्रू फॉर n इक्वल टू के, दैट इज हम मान लेंगे कि पी के सच दैट 1 + 1/1 + 2 1 + 2 + 3 so on 1/1 + 2 + 3 + so on + n इक्वल टू k, n की वैल्यू k डाल लिया ना मुझे, इक्वल टू 2k/k + 1। ऑलराइट, ये मैंने मान लिया कि ट्रू है। सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट स्टेप, नाउ वी विल प्रूव दैट Pn is true for n equal to k + 1। दैट इज मुझे प्रूफ करना है pk + 1 such that 1 + 1/1 + 2 1/1 + 2 + 3 so on 1/1 + 2 + 3 + so on + k + 1। दिस इज इक्वल टू 2 × k + 1 अपॉन n की वैल्यू k + 1 डालोगे तो नीचे k + 2 आ जाएगा। तो मुझे ये प्रूफ करना है। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं है। अब मैं प्रूफ पे आ रहा हूं इसके। तो मेरा LHS क्या है? मेरा LHS है हमारा 1 + 1/1 + 2 1/1 + 2 + 3 1/1 + so on 1/1 + 2 + 3 + so on + k + 1। यही था ना, ये LHS था। अब मुझे बता सकते हो कि आप लास्ट टर्म से पहले वाला टर्म क्या होगा? लास्ट टर्म से पहले वाला टर्म क्या होगा? हाँ जी, लास्ट टर्म से पहले वाला टर्म क्या होगा? k तक। परफेक्ट, k तक प्लस ये लास्ट वाला टर्म 1 + 2 + 3 + so on k + 1। अच्छा, ये आपको फिर से pk मिल रहा है, चेक कर सकते हो। हमेशा की तरफ फर्स्ट से लेकर के सेकेंड लास्ट टर्म तक आपको pk ही मिलेगा। ठीक है, सो ये आपका pk हो गया। देख सकते हैं आप, pk ही था ना आपका 1 से लेके 1/1 + k तक, जिसकी वैल्यू क्या थी? 2k/k + 1 थी, है ना। तो इसकी वैल्यू मैं डाल सकता हूँ 2k/k + 1। और ये वाला टर्म। अब एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये फॉर्मूला एक्चुअली सीक्वेंस सीरीज में आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। 1 + 2 + 3 so on + n, इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। ठीक है, ऑलराइट। क्या बोल रहे हो? तो आपको 1 से लेकर के n तक का वो फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है। अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, एक्चुअली मैं आपको सीक्वेंस सीरीज में पढ़ाऊंगा ये। तो इसका फॉर्मूला n × n + 1/2 होता है। ठीक है, यहीं से अगर मैं n की वैल्यू k + 1 डाल दूँ, n की वैल्यू k + 1 डाल दूँ, तब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n के बदले k + 1 डाल दो तो k + 1 × k + 2/2 हो जाएगा, है कि नहीं? है, बताओ। हाँ जी, तो इसकी जगह पे मैं ये डाल सकता हूं, क्योंकि ये इसके बराबर है। ठीक है, सो मैंने 1 + 2 + 3 so on k + 1 की जगह पे डाल दिया k + 1 × k + 2 k + 1 × k + 2/2। ऑलराइट, /2 ऊपर चला जाएगा। अब ध्यान से देखो, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, नीचे से k + 1 कॉमन आ रहा है। क्या बचा मेरे पास? k + 1/k + 2। ऑलराइट, सो इट बिकम्स 2/k + 1
एलसीएम हो गया k प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1. ऑल राइट, सो इट बिकम्स 2 अपॉन k प्लस 1. और ऊपर क्या हो गया, k प्लस 1 का क्या बोल रहे हो? हाँ, अरे बाउंसर जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा. कहां से समझ में नहीं आया, बताओ कहां से समझ में नहीं आया? कहां से नहीं आया बताओ, फिर से बताऊंगा, बोलो. हाँ, हेलो, आपकी आवाज मेरे पास क्लियर नहीं है, मेरी आवाज क्लियर जा रही है? हाँ, अब आपकी भी आ रही है. प्यार से बोलोगे तब आएगी ना. हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, कहाँ पे डाउट था आपको, बताओ कहाँ पे प्रॉब्लम है? देखो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस स्टेप तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा. और फिर मैंने 1 से लेके यहां तक सेकेंड लास्ट टर्म तो को पीके कह दिया, और पीके हमारा यही था ना 2k अपॉन k प्लस 1. पीके मेरा यही था ना, देखो 2k अपॉन k प्लस 1. ठीक है, तो इसकी जगह पे तो ये डाल दिया मैंने 2k अपॉन k प्लस 1. और ये जो था ना, इसको ध्यान से देखना, एक्चुअली फॉर्मूला होता है ये 1 से लेके n तक का. 1 से लेके n तक का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. समझ रहे हो? तो अगर मैं 1 से लेकर के n की जगह पे k प्लस 1 डाल दूं, n की जगह पे k प्लस 1 डाल दूं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यहां पे भी n की बदले k प्लस 1 डाल दो, तो k प्लस 1 और एक k प्लस 1 प्लस 1 यानी k प्लस 2 अपॉन 2 हो गया, है कि नहीं है? तो मैंने इसकी जगह पे यही डाल दिया, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 अपॉन 2 पर चला गया. आप बताओ क्या प्रॉब्लम है? अभी भी नहीं पता चला? हाँ, ध्यान से देखो, अपने आप समझ में आएगा, नहीं आएगा तो मैं फिर से बताऊंगा, डोंट वरी. फिर मैंने कॉमन ले लिया 2 अपॉन k प्लस 1, तो ये बच गया मेरे पास. इसको मैंने एलसीएम लिया, अब ये होल स्क्वायर बन गया ऊपर वाला, है ना? ठीक है, फिर ये एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा मेरे पास? ये आ गया मेरा 2 इंटू k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2. और चेक करो, यही मेरा था ना RHS, यही था ना हमारा RHS, 2 इंटू k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2. ठीक है, इक्वल टू RHS. हेंस Pn is true for all values of n. For all values of n belongs to natural number. Any problem? फिर से बताऊंगा, कोई डाउट है तो फिर से पूछिए.